नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में। निरंतर आप अपनी सहभागिता देते हुए और नित्य नई चीज़ों का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। आज भी हम आपके लिए बहुत अच्छा विषय लेकर के आए हैं, क्योंकि श्रावण मास में विशेष रूप से आप भगवान शिव की अर्चन करना चाहेंगे, पूजन करना चाहेंगे, रुद्राभिषेक करना चाहेंगे, तो उसके विषय में आपको हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे कि किस तिथि में शिववास कहाँ पर होता है। क्योंकि बिना शिववास के कहते हैं कि पूजा का फल अधूरा प्राप्त होता है। वैसे तो भगवान शिव सर्वव्यापी हैं, सर्वात्मक हैं भोलेनाथ, और फिर भी यदि हम अपने घर में पार्थिव लिंग बना करके पूजा करते हैं तो हमको शिववास देखने की अनिवार्यता रहती है। मंदिर में तो नित्य अर्चन, नित्य अभिषेक होते हैं, वहाँ पर हमको शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती। और भी जो पत्थर की मूर्ति हैं, धातु की मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर हमको रुद्राभिषेक करने में शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती। कहा तो ये भी गया है कि श्रावण मास के सोमवार में भी हम शिववास का विचार ना करें तो कोई दोष नहीं लगता है। पर यदि पार्थिव पूजन हम करना चाहते हैं तो पार्थिव पूजन के आरंभ में भगवान शिव का वास देखना आवश्यक है। महामृत्युंजय अनुष्ठान होता है तो प्रथम दिन शिववास होना आवश्यक है। इसके बाद तो नित्य पार्थिव पूजन होता है, फिर नित्य शिववास की आवश्यकता नहीं होती। पर किसी भी कार्य के आरंभ में यदि पार्थिव लिंग का निर्माण करके हमको भगवान शिव का अर्चन करना है तो शिववास की आवश्यकता होती है। तो आज हम शिववास के विषय में आपको जो शास्त्रोक्त जानकारी है कि किस दिन भगवान शिव जी का वास कहाँ रहता है और किस दिन पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि कैसे देखना चाहिए, तो सबसे पहले ये बताया कि शिववास देखने के लिए तिथिम चा दुगुणिम कृत्वा पुनः पंच समन्वितम अमुनिभिस्तु हरेद भागम शेषम च शिववासनम। तिथि को दुगना करना है। मान लेते हैं कि आज प्रतिपदा है और आज हम भगवान शिव का पूजन करना चाहते हैं, तो तिथिम चा दुगुणिम कृत्वा, तिथि को दो गुना करेंगे। तो प्रतिपदा है तो एक एक दो हो गया। पुनः पंच समन्वितम, 5 हम और मिला देंगे तो 5 2 7 होगा। मुनिभिस्तु हरेद भागम, 7 का भाग दे देंगे। और शेषम च शिववासेत, जब 7 में हम 7 का भाग दे देंगे तो वहाँ पर हमको 0 उत्तर मिलेगा। अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में भगवान शिव का वास स्मशान में होता है और उसका जो फल है स्मशान में सद्गति और मृत्यु का फल होता है। इसलिए आज आपको शुक्ल पक्ष में शिववास नहीं मिल रहा है। दूसरा क्या है कि उसका फल क्या है, तो कहते हैं एकेन वासे कैलासे और द्वितीयम गौरी सन्निधौ तृतीये ब्रखवारूढ़ा और सभायाम च चतुर्थके पंचमे भोजने चैव क्रीड़ायाम च रसात्मके और श्मशाने सप्तमे चैव शिववासः उदीरयेत। यदि एक बचता है तो भगवान शिव का वास कैलाश में है और पूजा करना सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि कैलासे लभते सौख्यम। यदि कैलाश में भगवान शिव विराजमान हैं तो सुख और शांति और सौख्य की वृद्धि होती है। और गौरी सन्निधौ सुख संपदा, यदि गौरी जी के साथ हैं, क्योंकि द्वितीयम गौरी सन्निधौ, 2 यदि बचता है तो गौरी जी के साथ हैं, तो गौरी जी के साथ यदि भगवान शिव है तो सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। ब्रकभे भीष्ट सिद्धि स्यात्, यदि वृषभ में है तो अभिष्ट सिद्धि कामना की पूर्ति होती है। सभायाम तापकारकौ, यदि सभा में हैं तो संताप देने वाले हैं। भोजनम च भवेद पीड़ा, यदि भगवान शिव भोजन में हैं
भोजन की मुद्रा में हैं तो उस समय प्रणाम करना, पूजा करना वैसे भी निषेध है। कोई भी व्यक्ति अतिथि आ जाए, यदि कोई भोजन कर रहा हो, शयन कर रहा हो, लेटे हो, तो ऐसी स्थिति में दूर से तो प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन प्रणाम करने का निषेध है। तो ऐसा कहते हैं कि क्रीड़ायाम कष्ट में उच्य, यदि भगवान शिव क्रीड़ा में हैं तो कष्ट देते हैं। श्मशाने मरणम गेयम फलमेव विचारयेत, यदि श्मशान में हैं तो मरण के समान कष्ट हो सकता है, इसलिए वहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने का निषेध है। तो अब आप तिथियों के क्रम में देखेंगे तो जब ही शुक्ल पक्ष की तिथियाँ आरंभ होंगी तो शुक्ल पक्ष में यदि आप शिववास देखने का प्रयास करते हैं तो प्रतिपदा को श्मशान में, द्वितीया को गौरी सन्निधौ, तृतीया को सभा में रहते हैं, तापकारक हैं। चतुर्थी तिथि में शुक्ल पक्ष में क्रीड़ा में रहते हैं जो संतान हानि है। पंचमी तिथि को भगवान शिव शुक्ल पक्ष में कैलाश में रहते हैं, अर्थात प्रतिपदा में और पंचमी में और द्वितीया में। इन 3 दिनों में पंचमी तक शुक्ल पक्ष में आप पूजा कर सकते हैं। और षष्ठी तिथि को वृषभारूढ़ श्री प्राप्ति होती है। सप्तमी तिथि को भोजन में रहते हैं, इसलिए शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को रुद्राभिषेक पार्थिव पूजन में करने का निषेध है। अष्टमी को श्मशान में और नवमी को गौरी सन्निधौ, शुक्ल पक्ष में नवमी में भगवान गौरी जी के सन्निधि में रहते हैं। और दसवें चा सभायाम, 10वीं तिथि को सभा में रहते हैं। एकादशी को क्रीड़ा में रहते हैं, द्वादशी को कैलाश में रहते हैं, त्रयोदशी को वृष में रहते हैं, चतुर्दशी को भोजन में रहते हैं और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव स्मशान में निवास करते हैं। इसलिए शुक्ल पक्ष की जो विहित तिथियां हैं वो प्रतिपदा है, प्रतिपदा वर्जित है। उसमें विहित तिथि में द्वितीया है, द्वितीया के बाद पंचमी है और पंचमी के बाद षष्ठी है, षष्ठी के बाद नवमी है, नवमी के बाद द्वादशी है और त्रयोदशी भी है। इसके पश्चात आप कृष्ण पक्ष में यदि भगवान शिव का पूजन करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान महादेव श्री कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा तिथि को गौरी जी के समीप रहते हैं, द्वितीया तिथि को सभा में रहते हैं, तृतीया को क्रीड़ा में रहते हैं, चतुर्थी को कैलाश में, पंचमी को वृष में, षष्ठी को भोजन में, सप्तमी को श्मशान में और अमावस्या और अष्टमी को गौरी सन्निधौ। इस तरह से नवमी को सभा में, 10वीं को क्रीड़ा में, एकादशी को कैलाश में, द्वादशी को वृष में, त्रयोदशी को भोजन में और चतुर्दशी को श्मशान में निवास करते हैं। इस तरह से भगवान का ये जो शिव जी का वास है, तिथियों के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, जैसे आपने मूल नक्षत्र का ज्ञात किया, आपने ज्वालामुखी नक्षत्र को जाना कि वही नक्षत्र जो शुभ हैं लेकिन तिथि और नक्षत्र के संयोग से वो तापकारक हो जाते हैं, क्योंकि यह सारा संसार नक्षत्र और तिथियों के क्रम में चलता है। इसलिए इस शिववास को आप निश्चित रूप से अपने ध्यान में रख करके भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले भाग में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।